जी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो उवच्छायारम, नमो लोये सवेसापुरम। इधर से हम मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से आत्मानुभूति प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, भाई। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। आज हमारी कक्षा में गुजराती बैच के विद्यार्थी भी साथ में बराबर जुड़े हैं, तो उनका भी यही पाठ बराबर चल रहा होगा आसपास, तो आज की कक्षा वो हमारे साथ बराबर लेंगे। तो मैं आप सभी को परिचय कराऊं कि हम सभी की कक्षा में कल ही एक नया पाठ प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है षट कारक। उसी विषय के संदर्भ में बस हमारी एक ही कक्षा हुई है, तो ज्यादा विषय आप सभी का नहीं निकला होगा, उसको भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और आज का विषय तो आप बराबर सुन ही पाएंगे। आगे से जब आपकी कक्षा बराबर होगी तो वो पूजा जी हैं, तो नियमित रूप से पूजा जी गुजराती बैच की कक्षा बराबर लेंगी। आज के दिन आप मेरे साथ बराबर यहाँ पर 1 घंटे तक हम साथ में रहेंगे, कुछ विषय समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने एक पाठ प्रारंभ किया था षट कारक। कारक का मतलब हमने समझा था कि आखिर कारक कहते किसे हैं। तो इतनी सी बात हमने समझी थी कि जो भी क्रिया का जनक हो, जो भी क्रिया को निष्पन्न करे। आप कहीं पर भी मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो हिंदी आएगी, लेकिन मुझे गुजराती बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए अगर आपको कोई बात मेरी समझ में ना आए, तो आप मेरे से रिपीट करा के उस बात को हम दोबारा समझ सकते हैं। तो क्या बात चल रही है, जो क्रिया का जनक हो मतलब जो क्रिया को उत्पन्न करता हो, जो क्रिया को निष्पन्न करता हो अर्थात क्रिया को पूर्ण करता हो, वास्तव में उसे ही कारक बराबर कहा जाता है। हम सभी ने अपने हिंदी की क्लास में कभी ना कभी व्याकरण की क्लास में चीजें पढ़ी होंगी कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर पढ़ा होगा आप सभी ने बराबर, कि कौन कर्ता होता है, कौन कर्म होता है। ये सारी चीजें हमने कभी ना कभी अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ी होंगी। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे जैन सिद्धांतों पर लगाकर देख रहे हैं कि जैन धर्म में भी षट कारक होते हैं। लेकिन ये षट कारक कैसे होते हैं, इस बात को हमें यहाँ पे बराबर समझना है। 6 चीजें हैं, पहले हमें 6 नाम याद होने चाहिए हमने। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। मैं इधर से शेयर भी करता हूँ पीपीटी, तो आप और सरल होगा बराबर देखने में, पढ़ने में भी बराबर।
देखिए 6 कारक हमने कल देखे थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। किसे कहते हैं कर्ता, किसे कहते हैं कर्म? आइए दोबारा इस चीज को देखते हैं। कर्ता, कि जो स्वतंत्र करता है उसे कर्ता कहा जाता है। मतलब अगर मैं बाजार जाता हूं तो कौन बाजार जाता है? मैं बाजार जाता हूँ। मैं काम करता हूं तो कौन काम करता है? मैं काम करता हूँ। मैं खाना खाता हूं तो कौन खाना खाता है? मैं खाना खाता हूं। तो करने वाला जो होगा उसको कर्ता कहा जाएगा। साथ ही साथ में आगे कहा, कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म। कर्ता जिसे प्राप्त करता है मतलब जो करने वाला है, जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो क्या खा रहा हूं? तो खाना खा रहा हूं। जो खाना हो गया, जो हमारा भोजन हो गया, वो क्या हो गया? वो उसका कर्म बराबर हो गया। साथ ही साथ में आगे कहा, साधक तम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। करण मतलब से, कर्ता ने कर्म को करण से। ये काम आप किस से करते हैं? किस से? जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना किस से, तो किस से का उत्तर हमेशा करण देता है, अर्थात जो साधक तम होता है। साधक तम का मतलब है उत्कृष्ट साधन। उत्कृष्ट साधन, साधन क्या होता है पहले तो हमें ये समझना चाहिए। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जाने के लिए। जैसे कि बाइक है, स्कूटर है, हमारे पास अपनी खुद की कार हो सकती है, हम उससे भी जा सकते हैं। हमारे पास रेलगाड़ी है, हमारे पास फ्लाइट का ऑप्शन भी है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है जाने के। अब ये सारे साधन हैं, लेकिन किस साधन को हम चूज करते हैं वो साधन बन जाता है साधन तम अर्थात उत्कृष्ट साधन। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, घर में स्कूटर भी है, बाइक भी है, साइकिल भी है, लेकिन जो मार्केट जाने के लिए मैं व्हीकल चूज करता हूँ वो साधन तम है, वो उत्कृष्ट साधन है मेरे लिए, बाकी चीज नहीं है मेरे लिए। घर में बाइक भी खड़ी है, खड़ी रहेगी, साधन तो है लेकिन साधन तम नहीं है, क्योंकि वो मेरे अभी यूज में बराबर नहीं आ रही है। अर्थात जो काम मैं जिससे करता हूँ, किससे करता हूँ, अर्थात बाइक से मैं बाजार जाता हूँ तो स्कूटर घर पे खाली रखा है। मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ तो साइकिल मेरे लिए हो गई साधन अर्थात करण से। ये बात हमें समझ में आ रही है? हाँ जी कि ना जी? जिनेन्द्र जी, चंदूलाल जी, हाँ। मैं आप सभी को पहली बार बराबर देख रहा हूँ, तो इस विषय पकड़ में बराबर आ रहा है कि हमें बात जो करते हैं कर्ता ने कर्म को करण से। करण से का मतलब है जिससे हम काम कर रहे हैं, वो उत्कृष्ट साधन जो कर्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बाजार जाने के लिए साइकिल बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसीलिए हमने उसको कह दिया कि भैया ये साधन तम है, इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए जाता है वह संप्रदान है। संप्रदान मतलब होता है के लिए। के लिए मम्मी बाजार से आई तो बच्चे ने पूछा, मम्मी आप ये किसके लिए लाई हो? किसके लिए? के लिए। किसके लिए लाई है? तो मम्मी ने बोला बेटा तेरे लिए लाई हूं, तेरे लिए। तो के लिए जहां पे प्रयोग होता है ना वो होता है संप्रदान की, जिसके लिए वो काम किया जा रहा है। आप मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार गए, लेकिन किसके लिए गए? उसके लिए गए। तो जो भी एक्स वाई जेड पर्सन था, वो के लिए का उत्तर जहां पर आता है वो हमारा होता है संप्रदान। आगे कहा, जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। जिसमें से कर्म किया जाता है, कर्म मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो हो गया हमारा कर्म। और जिसमें से किया जाता है, जैसे कि रसोई के अंदर एक डिब्बा रखा है और डिब्बे में बहुत सारे मिठाई रखी है, तो मम्मी ने कहा बेटा मेहमान आए हैं, उस डब्बे में से मिठाई निकाल के एक प्लेट में लिया। ऐसा कहा, मिठाई को डब्बे में से निकाल के प्लेट में लिया हो। तो किसमें से? जिसमें से वो वस्तु अलग हो रही है, डब्बे में से वस्तु अलग होके प्लेट में आ रही है। तो ध्रुव वस्तु क्या है? वो ध्रुव वस्तु है वो डब्बा, जिसके अंदर वो लड्डू रखे हैं, वो बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, जिसमें से हमने निकाले बराबर। तो जिसमें से निकाले हैं वो हो गया हमारा ध्रुव वस्तु, वो हो गया अपादान। किसमें से? जैसे हमने स्कूल बैग में से बुक्स निकाली,
तो जिसमें से निकाली ना, जिसमें से, किसमें से निकाली, स्कूल बैग में से निकाली, तो स्कूल बैग हो गया हमारे लिए अपादान। क्या हो गया हमारे लिए, अपादान, अर्थात जिसमें से जो वस्तु निकाली जाती है वो होता है अपादान। आगे क्या है, फिर आखिरी कह रहे हैं कि जिसमें, अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह है अधिकरण। कोई ना कोई वस्तु किसी ना किसी के आधार पे तो रखी होती है। अभी मैं आज क्लास ले रहा हूं तो लैपटॉप की मदद से ले रहा हूं। लैपटॉप किसके आधार से रखा है, टेबल के आधार से रखा है। टेबल किसके आधार से है, टेबल जमीन के आधार से है। जमीन किसके आधार से है, जमीन जमीन के आधार से है। ऐसे ही हम सभी भी बैठे हुए हैं, तो कहाँ बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, जो भी जहां भी बैठा है बराबर, सोफे पे बैठे हैं। तो आधार क्या है हमारे लिए, जिस पर भी जो चीज रखी है। तेरा मम्मी, वो चल रहा है ईयरफोन, ए ईयरफोन चल रहा है। कभी भी कोई भी चीज किस पर रखी है, किस पर, अर्थात में और पर का जब भी प्रयोग किया जाता है तो वो होता है अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है आधार, किसी ना किसी बेस पे तो कोई काम होगा, तो उस बेस को कहा जाता है अधिकरण। इतनी बात हम सभी को पकड़ में आई, हाँ जी कि ना जी। ये होते हैं 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उसके आगे हमने देखा कि ये जो 6 कारक यहाँ पे आपने बताए ना, ये 6 कारक जिनागम में 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार कारक और एक निश्चय कारक। व्यवहार कारक और निश्चय कारक का मतलब बराबर क्या है, इसको बराबर देखते हैं। यहाँ पे लिखा, जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है वहां व्यवहार कारक है। जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है, मतलब कि जहां पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, तब समझना कि वहां पे व्यवहार कारक का उपयोग होता है। व्यवहार कारक का उपयोग होता है मतलब क्या, व्यवहार कारक को कैसे बताएं कि मैंने चम्मच से खाना खाया। खाना किससे खाया मैंने, चम्मच से खाना खाया। तो मैं अलग हूं, खाना अलग है, चम्मच अलग है, तीनों चीजें अलग हैं, और तीनों चीजें मिल गई तो एक जाके क्रिया हो रही है खाने की। मैं नहीं होता तो खाना नहीं खा पाता, खाना नहीं होता तो क्या खाता, चम्मच नहीं होती तो किससे खाता। अब तीनों चीजें बराबर मिल गई तो एक क्रिया हो रही है खाने की। लेकिन इस खाने की क्रिया के लिए कितनी पराधीनता है। अगर खाना नहीं होगा तो बोलो क्या खाओगे आप, चम्मच नहीं होगी तो कैसे खाओगे आप, प्लेट ही, प्लेट आधार, खाने का आधार क्या है, प्लेट। खाना किस में रखा हमने, प्लेट। अगर प्लेट ही नहीं होगी तो खाना किस में रखोगे। मतलब जहां पर भी पर के निमित्त से बातें चलती हैं वो हो जाता है व्यवहार कारक। अर्थात पर के निमित्त से कोई कार्य निष्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है व्यवहार कारक। जैसे कि अभी प्रसिद्ध उदाहरण हम सभी देखें कि घड़ा, घड़ा किसने बनाया, घड़ा कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है, घड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चाक अलग है, औजार अलग है। ये जब सब चीजें एक साथ मिली तो जाके एक घड़ा बना। सही बात है ना। अगर कुम्हार नहीं होता तो बोलो घड़ा बन पाता क्या, नहीं बन पाता। अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा बन पाता क्या, नहीं बन पाता। उसी के साथ साथ अगर औजार नहीं होते बनाने के, बन पाता क्या, नहीं बन पाता। इसीलिए जब पर के निमित्त से कोई कार्य निष्पन्न होता है तब वहां पे व्यवहार षट कारक अप्लाई होते हैं। कोई ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन होने में कौन करेगा ऑपरेशन, मैं अपना ऑपरेशन खुद कर सकता हूं क्या, नहीं, किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया तो उसको भी ग्लव्स लगेंगे, उसको भी जो भी जहां भी कैंची चाहिए होगी वो कैंची चाहिए बराबर पड़ेगी। जहाँ पे कटिंग करनी होगी वहां कटिंग भी करनी पड़ेगी बराबर। जहाँ पे इंजेक्शन देना होगा वहां पे इंजेक्शन भी देना होगा। मतलब जितनी भी चीजें लगेंगी पर के निमित्त से जो भी काम बराबर होगा, उसके लिए क्या कहा जा रहा है, उसके लिए व्यवहार षट कारक अप्लाई बराबर होते हैं। बाई ने रोटी बनाई, रोटी किसने बनाई, बाई ने रोटी बनाई। तो रोटी को बनाने वाली बाई है, मतलब बाई हो गई रोटी को बनाने में पर। अर्थात पर माने पर के निमित्त से रोटी बनती है। रोटी तो आटे से बनती है भैया, लेकिन उसमें निमित्त कौन होता है, निमित्त होती है बाई। गाड़ी चलती है अपनी योग्यता से, लेकिन उसको चलाने में निमित्त बनता है पेट्रोल।
चलती कैसी है? अपनी योग्यता से चलती है। मतलब यहाँ पे ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये व्यवहार षट कारक है। ये व्यवहार षट कारक क्या बताना चाहते हैं कि जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है वह तो हो गया व्यवहार कारक, और आगे कहा जहां अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वहां निश्चय कारक है। और वास्तव में ये पाठ हम इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अपने उपादान रूपी कारण को जगाना है। हम वास्तव में पराधीन नहीं है, हम सभी अपने में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, हर काम को करने में सक्षम है। आज भारत में हर जगह यही गूंज लग रही है कि भैया किसी पे निर्भर मत बनो, सभी आत्मनिर्भर बनो। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यही तो कह रहे हैं, आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट होना, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। घर में जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सब अपने अपने में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। वो छोटा सा 2 साल का बच्चा है ना, वो जो छोटा सा 2 साल का पप्पू है घर में, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि भैया मुझे आपकी ये कहना कहना पसंद नहीं है, बार बार मुझे टोकती रहती हो ना। मम्मी का टोकना, पापा का टोकना उस 2 साल के बच्चे को पसंद नहीं है आज की डेट में। सही बात है। कौन किसकी बंदिश में होके चलना चाहता है? हम तो भैया पक्षी हैं, स्वतंत्र हैं, जहां उड़ना चाहेंगे वहां उड़ेंगे बराबर। मतलब हम हर काम जब भी होता है इस दुनिया में तो अपनी खुद की योग्यता से बराबर होता है। अपनी ही योग्यता ना हो तो निमित्त उसमें कुछ करने वाले बराबर नहीं है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बराबर देता हूं। सम्यक दर्शन होने में निमित्त कौन है? आप बताइए। आप सभी से कॉमन प्रश्न है, सम्यक दर्शन होने में निमित्त कौन है? स्वयं। स्वयं जी की। नहीं, स्वयं तो हो ही नहीं सकते, निमित्त है। निमित्त पूछा ना मैंने, निमित्त। अच्छा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में निमित्त कौन है? अपनी अपनी आत्मा। अपनी आत्मा भी नहीं हो सकती, अपनी आत्मा तो उपादान है ना। हम्म, निमित्त पूछा, गुजराती बैच वाले बताना चाहें। वाणी जी, भगवान दिनेश्वर भगवान की वाणी। जिनेश्वर शास्त्र। भगवान की वाणी, सात तत्व। सात तत्व। सात तत्व, सत्य शास्त्र। शास्त्र, जिनवाणी, वही बात हुई। मतलब अगर हम कहें कि देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में निमित्त हैं, सही बात है ये? सही बात है कि देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में निमित्त है। आप सभी लोगों ने जो उत्तर कहा ना, स्वयं, आत्मा, वो तो उपादान है। हमने तो पूछा कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में निमित्त कौन है। अब देखना मैं क्या बताना चाहता हूं। हम निमित्तों को दोष देते हैं कि भैया निमित्त नहीं थे, निमित्त नहीं थे। बोलो जिनेंद्र भगवान है या नहीं है? है, जिनेंद्र भगवान है। रोज मंदिर जाते हैं, सब मंदिर रोज जाते होंगे तो जिनेंद्र भगवान भी हैं। बोलो शास्त्र है या नहीं है? शास्त्र भी हैं। बोलो गुरु है या नहीं है? गुरु भी हैं, देव भी हैं, शास्त्र भी है, गुरु भी है। तो बोलो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? जब सम्यक दर्शन में निमित्त देव शास्त्र गुरु हैं, उसके बावजूद भी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब जीव के पुरुषार्थ में कमी है। पुरुषार्थ अभी की जीव कमी। का उपादान ही खोटा है। अभी दूसरे के सिक्के को क्या दोष दें, अपना ही सिक्का खोटा है। अपना ही सिक्का खोटा है मतलब अपना ही पुरुषार्थ की कमी है। देव शास्त्र गुरु तो हर समय तैयार हैं, करने वाला चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने वाला चाहिए। शेर ने पुरुषार्थ किया तो भैया जो गुरु है वो आसमान से उतर के आ गए निमित्त के रूप में। वो बुलाने गया होगा, पहले एक ईमेल भेजी होगी, मेल से बुलाया होगा कि 2 मुनिराजों को मुझे बुलाना है, जल्दी से आ जाओ टाइम पे, नहीं तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। या व्हाट्सएप कॉल की होगी, कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया, अपनी उपादानगत योग्यता थी और सारा काम हो गया। इसका मतलब जीव में जो भी काम होता है वो उपादानगत योग्यता से होता है, अपनी निज शक्ति से होता है। हम में ही शक्ति नहीं होगी तो भैया पर में हस्तक्षेप करने की कोई मतलब ही नहीं है। पर हमारे कामों में रुकावट डाले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जीव में चाह है तो जीव में चाह होनी चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया जो उपादान का टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कारक का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां अपने ही उपादान में कार्य करने की सिद्धि होती है वहां निश्चय कारक घटित होता है। सभी को ये बातें समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को समझाया जा रहा है उदाहरण के माध्यम से। क्या कहा?
व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जा सकता है। मतलब कर्ता कर्म करण को एग्जाम्पल के माध्यम से घटित कर रहे हैं। पहले कहा कि कुम्हार करता है, ठीक है भैया, करने वाला कौन है? कुम्हार, कुम्हार। करने वाला करता है। घड़ा कर्म है, क्योंकि जिसको बना रहा है, हमने एक सेंटेंस बनाया कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो क्या बनाता है? जो क्या का उत्तर आता है वो हमेशा कर्म होगा। मोहन खाना खाता है, तो क्या खाता है? खाना खाता है। तो क्या का उत्तर कर्म, तो घड़ा हो गया कर्म। फिर कह रहे हैं दंड चक्र इत्यादि करण है, अर्थात कुम्हार ने घड़ा रूपी कर्म किया तो किससे किया? दंड और चक्र से किया। इसकी सहायता के बिना कभी भी क्या घड़ा नहीं बन सकता। चक्र भी चाहिए जिसपे वो चक्के पे घूमेगा, और दंड भी चाहिए बनाने के लिए। साथ ही साथ कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है। कुम्हार ने घड़े तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन उससे पूछो भैया, कुम्हार भैया किसके लिए आपने घड़े बनाए हैं? तो वो कहेगा कि भैया हमने तो सम्यक के लिए बनाए घड़े, हमने तो जितेंद्र जी के लिए घड़े बनाए, जिनेंद्र जी के लिए घड़े बनाए हमने तो। किसके लिए? तो जिसके लिए घड़े बन रहे हैं वो क्या हो गया? वो हो गया अपना संप्रदान। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, कुम्हार जल भरने वालों के लिए घड़ा बनाता है, इसीलिए जल भरने वाला संप्रदान है। कौन संप्रदान है? जल भरने वाला। जल भरने वाला। कुम्हार नहीं भर रहा जल। आप घड़ा अपने घर लेके जा रहे हो, तो जिसके लिए घड़ा बनाया है वो संप्रदान है, किसके लिए बनाया है, ऐसी बात है। ठीक है, ये समझ में आया? अगला, टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है। तो टोकरी क्या हो गई? टोकरी हो गई वो ध्रुव वस्तु, ध्रुव वस्तु जिसमें से मिट्टी निकाली गई। एग्जाम्पल, हमने घर में डब्बे में मोतीचूर के लड्डू रखे थे, तो उस मोतीचूर के डब्बे में से हमने मोतीचूर के डब्बे लड्डू प्लेट में निकाले, तो जिसमें से निकाले, टोकरी में से मिट्टी निकाली, तो जिसमें से निकाली है वो टोकरी क्या हो जाती है? वो टोकरी अपादान। हो जाती है अपादान। इसीलिए कहा कि टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसीलिए टोकरी हो गई अपादान। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, ये व्यवहार षटकारक है ना, तो व्यवहार षटकारक में कितनी सारी चीजें लगती हैं बाहर से। मतलब देखो, सबसे पहले तो कुम्हार लगा बनाने के लिए, घड़े को बनाने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? कुम्हार की आवश्यकता पड़ेगी, दंड और चक्र की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ किसके लिए बनाया जा रहा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ जिसमें से बनाया जा रहा है उस टोकरी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने सारे हैं एक टोकरी, एक घड़े को बनाने के लिए। साथ ही साथ आगे कह रहे हैं पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है। हवा में तो नहीं बनाएगा ना, कहाँ बनाएगा? पृथ्वी पे बनाएगा। तो पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है, इसीलिए पृथ्वी क्या हुई? पृथ्वी हो गई अधिकार। अधिकरण। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न है, यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न है, मतलब यहाँ पे कितनी सारी चीजें लगी घड़े को बनाने में। एग्जाम्पल के लिए, दूसरा एग्जाम्पल, हम सभी को चाय बनानी आती है, सभी को आती है, लेकिन पता नहीं मुझे ही नहीं आती है। जब भी मैं चाय बनाता हूँ ना, कभी मेरे हाथ की चाय पियो, हर बार आपको मेरी हाथ की चाय अलग फ्लेवर में मिलेगी। मेरे घर वाले भी परेशान है, जब भी रसोई में जाओगे तो भैया सामान वेस्ट करके आओगे, कितनी चाय पत्ती लेनी है, कितना क्या करना है, कुछ नहीं पता बराबर। जब भी बनेगी अलग टेस्ट की बनेगी। लेकिन चलो आपसे पूछते हैं, आप कैसी चाय बनाते हो? आप में से सबसे अच्छी चाय किसको बनानी आती है? सबसे अच्छी चाय सबको किसको बनानी आती है? सबको आती है। सबको आती है। चलो आपसे पूछते हैं, आपको चाय बनानी आती है, तो सबसे पहले चंदूलाल जी क्या क्या चीजें चाय में डालेंगे आप, जो अच्छी चाय बराबर बने? शक्कर, चाय, दूध, चाय पत्ती और शक्कर, मसाला। बन जाएगी चाय? कुछ चीजें बची हैं अभी पानी, चाय को बनाने में? पानी, 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 और क्या बचा अभी? गैस। हाँ, गैस भी बची है, तो मेन थी। सब कुछ चीजें बना दें और बने ही ना तो क्या मतलब है? गैस भी चाहिए, और क्या चाहिए? तपेली। तपेली भी तपेली। चाहिए। अरे आपको 12 लोगों के लिए चाय बनानी है, इस क्लास टॉप में रख 12 लोग हैं, और चाहिए। आप भी हो तो आप भी पियेंगे, तो 13 लोगों के लिए चाय बननी है।
तो 13 लोगों के लिए चाय बननी है, तो बोलो 13 कप चाहिए नहीं चाहिए? कब चाहिए? 13 कप भी चाहिए होंगे। और क्या चीजें चाहिए? और चाय को छानने के लिए छन्नी भी चाहिए होगी, छन्नी भी चाहिए, उसको उठाने के लिए पकड़ भी चाहिए होगी, पकड़ भी चाहिए। कितनी सारी चीजें चाहिए होंगी। एक चाय को बनाने के लिए कितनी सारी चीजें मिलती हैं तो जाके एक चाय बनती है। आप तो अच्छी चाय बना भी दोगे, अगर मुझे दोगे तो भैया मेरे भरोसे मत रहना, मैं अच्छी चाय बराबर नहीं बनाता। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि अगर हमें बाहर में कोई चीज बनानी है तो उसमें कितनी सारी चीजें बाहर में लगती हैं तो जाके हमारी जो चाय की तलब है वो मिटती है। जो लोगों को बेड टी चाहिए होती है ना, बेड टी, कि हम तो भैया बिस्तर पे बैठे बैठे टी पियेंगे पहले, उसके बाद कोई काम करेंगे। ये बिना चाय के तो भैया हमारे सिर दर्द हो जाता है, हम तो चल नहीं सकते बिना चाय के। ऐसे कई लोग बराबर होंगे। तो चाय को बनाने के लिए कितने सारे कारक अर्थात अभिन्न, अभिन्न नहीं भिन्न षट कारकों का उपयोग होता है। कितनी सारी चीजें मिलेंगी तो चाय बराबर बनेगी। लेकिन एक बार अपनी आत्मा से पूछो एक बार, आत्मा को जानने के लिए बाहर से क्या लाना है? अच्छा बताओ, आत्मा को जानने वाला कौन? खुद आत्मा। मैं खुद। किसको जानना है आपको? अपनी आत्मा। खुद को ही जानना है। अपनी आत्मा को जानना है। अच्छा, किस से जानना है अपनी आत्मा को? अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा को जानना है। अच्छा, किसके लिए जानना है अपनी आत्मा को? अपने लिए। आत्मा के लिए अपने जानना लिए ही जानना है। किसमें से जानना है आत्मा को? अपने में से। आत्मा से। किसमें अब दूसरा, किसमें है आत्मा? अपने में। अपने में। हर चीज का उत्तर एक है, बोलो। चाय बनाने के लिए कितनी पराधीनता है, लेकिन अपनी आत्मा को जानने के लिए कोई पराधीनता नहीं है। मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करण हूँ, मैं ही संप्रदान हूँ, मैं ही अपादान हूँ, मैं ही अधिकरण हूँ। तो बोलो, चाय बनाना सरल है या आत्मा को जानना सरल है? आत्मा को जानना। आत्मा को जानना। उसके बावजूद भी हमें चाय बनाना सरल लगता है। देखो भैया, मुझे तो कठिन लगता है। मैंने तो एक बार अपने घर में बड़ी बेकार चाय बना दी, उसके बाद मुझे कोई रसोई में भेजता ही नहीं है। क्या एक बार अच्छी बना दो ना तो लोगों को पता लग जाता है इसको अच्छी चाय बनानी आती है। मेहमान आएंगे, अरे ये अच्छी चाय बनाता है, इसको भेजो। एक बार मैं ऐसा काम कर दिया, कोई कहता ही नहीं कि तुम्हें चाय बनानी है। लेकिन आत्मा को जानना है तो कितना सरल है। बाहर में कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ अपने पास है। सबसे बड़ी बात है, चाय बनानी है तो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा। आत्मा को जानना है तो बोलो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मैं खुद ही हूँ भैया, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को कहीं बाहर से पकड़ के लाना हो, ऐसा नहीं है। आत्मा मैं खुद ही हूँ। तो बोलो क्या करना, कुछ तो करना नहीं है। अच्छा, कहीं जाकर आत्मा का ध्यान होगा क्या? नहीं नहीं, सम्मेद शिखर चलते हैं। गिरनार जी जाने, गिरनार जी, वहां वहां पे ऊपर 5, मतलब 5 टोके बराबर ऊपर 5वें पहाड़ पे बैठ के तपस्या करेंगे तो आत्मा का ध्यान होगा। ऐसा हो है क्या? शिखर जी में तो हो जाएगा। अरे इतने सारे जीवों का कल्याण वहीं से हुआ है, वहीं ते मोक्ष स्थली है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली वही है। तो बोलो हम वहां पे ना जाएं? वहां वहीं पे करेंगे हम तो अपना आत्म कल्याण। अरे आत्म कल्याण करने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। जो स्थान पे आज आप बैठे हैं वही स्थान उत्कृष्ट स्थान है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वहीं स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, दुनिया रुक गई है आपके लिए। अब क्या करना है? बस अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में समाना है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जानना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही बारंबार रमना, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। तो बोलो क्या करना है बाहर में? कुछ नहीं कर। यही बातें यहाँ पे बराबर बताई जा रही है। इसी को पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो उदाहरण बताया गया ये तो व्यवहार कारक का बताया गया। हमें किसका पढ़ना है? हमें तो वास्तव में निश्चय कारक भी समझना है, तो वो भी बताएंगे आगे जाकर। अभी ये पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। परमार्थता कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसीलिए छेहो व्यवहार कारक असत्यार्थ है। क्योंकि हमें पता है भैया, जैन दर्शन का एक अटूट सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। सभी जीव सभी द्रव्य अपने में स्वाधीन है। जिसको जैसा परिणमन करना होगा ना वो वैसा परिणमन बराबर करेगा। हमें किसी फंक्शन में जाना हो
और फंक्शन में जाने से पहले ही ना यहाँ पे पिंपल हो जाता है। फंक्शन में जिस दिन जाना होगा ना, वैसे कभी नहीं होगा, हमें जिस दिन फंक्शन में जाना होगा उसी दिन यहाँ पे पिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे पिंपल हुआ तो बोलो क्यों हुआ, ये बता सकता है? होने ही वाला था। होने ही वाला था, मतलब कि यहाँ के कर्म के परमाणु, मतलब यहाँ के जो पुद्गल परमाणु थे उनका ऐसा ही परिणमन था। मतलब वो यहाँ के जो परमाणु है ना उनका परिणमन स्वतंत्र है। उनको यहाँ होना को होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होना होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होना होगा तो यहाँ होगा। जहां होना होगा, जब होना होगा, जिस समय होना होगा, जितना बड़ा होना होगा, जितने होने होंगे, जब होने होंगे, जैसे होंगे वैसे हो जाएंगे, हमसे पूछ के होने वाले नहीं। मतलब कि एक एक द्रव्य का परिणमन कितना स्वतंत्र है। अच्छा ये बताइए, काले बाल पसंद है या सफेद बाल पसंद है? काले। सबको काले बाल पसंद है। अरे भैया हमारे यहाँ तो सफेद हो भी जाते हैं ना तो हम पेंट कर देते हैं उन्हें। एक 15 रुपए का गोदरेज का पैकेट लेकर आते हैं और तुरंत सारे के सारे बाल हमारे ब्लैक हो जाते हैं, जिसको जो भी कलर बराबर करना हो। लेकिन अब देखो, एक एक बाल का परिणमन इतना स्वतंत्र है कि भैया कभी कभार आप देखोगे कि यहाँ के बाल जल्दी सफेद हो गए, यहाँ के बाल नहीं हुए, यहाँ के पहले हो गए, यहाँ के नहीं हुए, यहाँ के हो गए। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया उसका परिणमन स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। हमारे अधीन आखिर है क्या? कोई चीज हमारे अधीन चलती है क्या? कोई वस्तु हमारे अधीन नहीं है। हमारा दिल धड़कता है, कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 70 बार। 70 ज्यादा तेज 75। करें तो 100 बार, हाफने लग जाएंगे बराबर। नॉर्मल कहें तो 70-80 की हार्ट बीट आती है सभी की बराबर। अच्छा ये बताओ, जो 70 बार दिल धड़कता है तो आप सोच सोच के धड़काते होगे उसको। अब धड़क, नहीं धड़केगा तो मर जाऊंगा, अब धड़क, नहीं धड़केगा तो मर जाऊंगा। हमें पता है कि भैया जब तक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है तब तक हम जिंदा हैं। तो बोलो सोच सोच के ऑक्सीजन लेते होंगे, आज मैंने इतनी ऑक्सीजन ले ली, आज मैंने इतनी ऑक्सीजन ली तो मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा होता है? सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऑटो पायलट मोड पे सारे के सारे द्रव्य अपना परिणमन कर रहे हैं। हमारी चाह से कोई परिणमन होता नहीं है, तो मतलब सब परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। हम कह रहे हैं जब कोई द्रव्य किसी के अधीन है ही नहीं तो हम एक द्रव्य को अधीन क्यों बनाना चाहते हैं? अरे भैया हम तो चाहते हैं कि भैया हम तो कुछ नहीं चाहते, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास अच्छा पैसा है, बस मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। बोलो वो आपकी बात कैसे मानेगा? वो स्वतंत्र द्रव्य है ना, और आप स्वतंत्र द्रव्य हो। सब द्रव्य अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। और अगर मानता हुआ नजर आ भी रहा है तो आपके कहने से नहीं मान रहा। वैसे मानने का काल और आपका कहना दोनों का एक समय बना तो हमें लगता है कि हमारे कहने से काम होता है, लेकिन भैया हमारे करने से कुछ नहीं होता। जो होना होता है वो सहज ऑटोमेटिक होता है। कोरोना कौन कौन चाहता था हमें हो? इंडिया में कोरोना है कोई चाहता था क्या? अच्छा अभी हमारे दिल्ली में बाढ़ आ गई, दिल्ली में भी बाढ़ आ जाती है, बताओ कोई चाहता है दिल्ली में बाढ़ आए? कोई नहीं चाहता। लेकिन बाढ़ आई या नहीं आई? आई बराबर। भैया हमारा चांदनी चौक डूब गया, बताओ, हमारा लाल किला डूब गया, कोई चाहता था क्या? अरे हमारे चाहने से होता क्या है, पुद्गल परमाणुओं का जैसा परिणमन होना होगा वो वैसा होगा, वो स्वतंत्र है। इसीलिए उसका जैसा परिणमन हो रहा है उसको बस हम क्या करें, जाने और देखें। एक फॉर्मूला याद रखें, एक्सेप्ट एज इट इज। जो वस्तु जैसी है उसको बस वैसा एक्सेप्ट कर लो तो खुश रहोगे, एक्सेप्ट नहीं रहोगे तो हर समय रोते रहोगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परमार्थ से कोई द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, इसीलिए छेयो कारक असत्यार्थ है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुम्हार ने घड़ा बनाया ये असत्यार्थ है। क्यों? क्योंकि घड़े में घड़े बनने की योग्यता थी। असली बात तो ये है, कुम्हार तो निमित्त मात्र है बनाने के लिए। बाई ने रोटी बनाई, ये बात असत्यार्थ है। तो रोटी कौन बनाता है? हड़ताल हो जाएगी। अगर एक बार ये कह दो मम्मी आप रोटी नहीं बनाती
तो बताओ अगले दिन रोटी मिलेगी फिर? उधर व्यवहार से यही कहा जाएगा कि मम्मी रोटी बनाती हैं, अरे मम्मी आप तो बहुत अच्छा खाना बराबर बनाती हो। लेकिन भैया खाना बनने की अच्छी योग्यता होगी तो अच्छा बनेगा, बुरा बनने की योग्यता होगी तो बुरा बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कम समय है और कम समय में बड़ा अच्छा खाना बन जाता है। और कई बार हमें पता है कि भैया अगले संडे हमारे घर पे मेहमान आने हैं, पूरी प्रिपरेशन चलती है, उसके बावजूद भी दाल में नमक तेज पड़ जाता है, सब्जी बेकार हो जाती है, सब्जी जल जाती है, रोटी गोल नहीं बन पाती। क्यों नहीं हो पाता? इतना सोच सोच के कर रहे हैं तो काम नहीं हुआ, और बिना सोचे हुआ तो हो गया। मतलब कि जब जैसा होना होगा वो स्वतंत्र है। मतलब कभी हमारे घर में खाने में नमक तेज डल जाए ना, तो मम्मी को मत डांटना, या जिसने बनाया उस पर गुस्सा मत करना, उस खाने की योग्यता ही ऐसी थी। कभी घर में कोई वस्तु टूट जाए ना, कि हमने कोई बड़ी महंगी चीज रखी थी, फ्लावर पॉट रखा था और वो नौकर से टूट गया, तो नौकर पे गुस्सा मत करना, उसके टूटने की योग्यता थी तो वो टूटा। मतलब ज्ञानियों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। हमें लगेगा पागलों जैसी प्रवृत्ति, भैया उसने तोड़ा हमें साफ नजर आ रहा है, नौकर का हाथ लगा था और हमारा फ्लावर वेस्ट टूट गया, क्या करें फिर? कुछ मत करो भैया, कर क्या सकते हो, टूट गया ना, टूटे को जोड़ सकते हैं क्या? वैसा 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 वापसी बन जाएगा। टूट चुका, टूट चुका, अब आगे बढ़ो। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, जानो और देखो। एक बहुत सुंदर कहानी है, बड़े दादा ने कहानी लिखी, मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। आपने पढ़ी है किसी ने? एक पुस्तक का नाम भी है, मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। बहुत सुंदर कहानी का संकलन है। उसमें सबसे पहली कहानी उन्होंने ये लिखी कि एक बार एक सेठ जी के घर में चोरी होती है। अब सोचना, उन सेठ जी की जगह हम हैं। मैं कहानी में सेठ जी रख रहा हूँ, लेकिन सेठ जी की जगह अपने को रखना और अपने के एक्शन देखना कि हम क्या करेंगे और सेठ जी क्या कर रहे हैं। एक बार सेठ जी के घर में चोरी हुई, तो सेठानी को पता लगा कि देखो घर में चोर आया है। तो बार बार, अभी बिस्तर पे रात को लेटे ही थे, तो बार बार सेठानी सेठ जी को कोनी मार रही है कि सेठ जी घर में चोर आया है, जरा उसको बचाओ, नहीं तो हमारा घर में सारा रुपया पैसा जेवर लूट के ले जाएगा, कुछ तो करो। सेठ जी आराम से लेटे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सेठानी बारंबार कोनी पे कोनी मार रही है, कोनी मार मार के सेठ जी में गड्ढा कर दिया कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, हमारे सारे गहने लूट के ले जाएंगे बराबर। सेठ जी कुछ नहीं कर रहे। सेठ जी ने आखिरी में सेठानी को ये कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बस जानूंगा और देखूंगा। सेठानी को और गुस्सा आ गया, अरे भैया हमारे जेवर लूट के लेके जा रहा है, हमारे मेहनत की कमाई लूट के लेके जा रहा है, और आप कह रहे हो मैं जानूंगा और देखूंगा। सेठ जी कह रहे हैं कर भी क्या सकता हूँ, जानूंगा और देखूंगा, क्योंकि उनको पता है जो चोर है ना, चोर चोर के पास एक छोटी सी रामपुरी चक्कू है। ज्यादा जबान लड़ाई, ज्यादा कुछ हाथापाई की तो अभी गला कट जाएगा आपका। अभी छोटी सी पिस्तौल निकालेगा और आपकी गर्दन पे तान देगा बराबर। इसीलिए सेठ जी कह रहे हैं मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। अरे कर क्या सकते हैं सेठ जी? अब बताओ हमारे घर में चोरी होगी तो हम क्या करेंगे? जान रहा हूं और देख रहा हूं। घर जल गया, किसी का घर जल गया तो वो क्या करेगा? अरे जाने और देखे कर क्या सकता है? हमारे बुझाने से बुझेगा नहीं। नहीं नहीं, हम तो देखते हैं, जो बुझा रहा है उससे बुझ जाता है, फायर ब्रिगेड आती है बुझा के चली जाती है। अरे भैया ऐसे कितनों के घर हैं कि फायर ब्रिगेड आई तो भी घर नहीं बच पाया, जिसको जलना था वो जला, जो नहीं बचना था वो नहीं बचा। मतलब जब जैसा परिणमन होना होगा वो निश्चित है। किसी का परिणमन किसी के कहने से होता नहीं है, सब अपने में स्वतंत्र हैं। अर्थात क्या काम करो, जानो और देखो। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। काम क्या है मेरा? करना धरना मेरा काम नहीं है, मात्र जानना मेरा काम है। बस यही काम हम करें तो हम सुखी बराबर रह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहे जाते हैं। एक नय है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अभी इन नयों को मैं बराबर नहीं समझाऊंगा, नहीं तो हम थोड़ा डीप में बराबर चले जाएंगे। जब कभी हम नयों का टॉपिक पढ़ेंगे या आप नय चक्र पढ़ेंगे तब इस विषय को देखेंगे कि नय कितने प्रकार के होते हैं, तब देखना। लेकिन ये व्यवहार नय है, व्यवहार नय का ही एक भेद है, असद्भुत
और असद्भूत के भी दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। उसमें भी ये उपचरित असद्भूत व्यवहार न का कथन है। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं, तो क्या है? अब इसको घटित करते हैं। अभी हमने ऊपर जो यहाँ पैराग्राफ पढ़ा था, इस पैराग्राफ में तो व्यवहार कारक घटाए थे। अब इस पैराग्राफ में हम निश्चय कारक बराबर घटाएंगे। देखो घटाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा? निश्चय कारकों को इस प्रकार घटित करते हैं। मिट्टी स्वतंत्रतया घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसीलिए मिट्टी करता है। मतलब घड़े को कौन बनाता है? व्यवहार में तो हमने कहा था कुम्हार बनाता है, लेकिन यहाँ करता कौन है? यहाँ मिट्टी करता है, क्योंकि मिट्टी ही करता है, मिट्टी में ही उपादानगत योग्यता है घड़ा बनने की, इसीलिए मिट्टी ही करता है। फिर घड़ा क्या है? घड़ा कर्म है। और घड़े भी क्या है? घड़ा भी तो मिट्टी ही है, मिट्टी की एक पर्याय है। तो कह रहे हैं कि भैया मिट्टी तो करता है, और कर्म क्या है? घड़ा। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, मतलब जो घड़ा है वही मिट्टी है, जो मिट्टी है वही घड़ा है, दोनों अभिन्न है, दोनों एक है, इसीलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है। फिर अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसीलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। मतलब करण में हम देखते थे किस से काम हुआ, घड़ा किस से बना? अरे मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। किस से? मिट्टी से। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, ऐसा। तो मिट्टी स्वयं ही करण है। फिर कहा मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसीलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। उधर कुम्हार ने घड़ा किसी के लिए बनाया था, लेकिन इधर मिट्टी ने घड़ा किसके लिए बनाया? मिट्टी ने घड़ा मिट्टी के लिए बनाया, अर्थात मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया है, किसी और को नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जो मिट्टी घड़े को बनाने में लगी है वो मिट्टी कहाँ है? जो मिट्टी घड़े को बनाने में लगी है वो मिट्टी कहाँ है? आप में से कोई बताओ। मिट्टी मिट्टी में मिट्टी मिट्टी में ही है। तो मतलब मिट्टी ने मिट्टी को ही दिया। क्या दिया? घड़े रूप पर्याय दी। तो ये हो गया संप्रदान। मतलब कि अभी तक हम बाहर गए नहीं है, कर्ता भी मिट्टी है, कर्म भी मिट्टी है, करण भी मिट्टी है, और संप्रदान भी स्वयं मिट्टी है। फिर आगे कहा मिट्टी ने अपने में से, मिट्टी में अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसीलिए वह स्वयं ही अपादान है। अपादान में से हम क्या करते थे? किसी में से वस्तु को अलग करते थे। हम कह रहे हैं कि भैया मिट्टी ने स्वयं को ही नष्ट किया, और वही मिट्टी किस रूप हो गई? घड़े रूप हो गई। जो मिट्टी थी, मिट्टी ने मिट्टी रूप नष्ट करके घड़े रूप होना स्वीकार कर लिया। तो मिट्टी ने मिट्टी पने की अवस्था को नष्ट किया, अर्थात मिट्टी रूप पिंड अवस्था का नष्ट किया, और क्या बन गई? स्वयं घड़े रूप कार्य परिवर्तित हो गई, इसीलिए वो स्वयं ध्रुव बनी रही, इसीलिए वह स्वयं ही अपादान है। सब तक ये बात पहुंच रही है? 100% पहुंच रही है? हाँ जी कि ना जी? कि मिट्टी ने अपनी ही पिंड रूप अवस्था का नाश किया, नाश करके वही मिट्टी क्या बन गई? घड़े रूप बन गई। जैसे कि घर में रोटी बनते तो कैसे बनती है? पहले आटा लिया जाता है, मुझे नहीं आती बनानी, लेकिन आटा लिया, आटे को हमने बेला, मतलब पहले तो हमने उसका पिंड बनाया, फिर उसी में से हमने एक लोई ली, लोई को हमने बेला, तो जो लोई ली है वो लोई ही तो रोटी बनी है। ऐसे ही जो मिट्टी है वो मिट्टी ही तो क्या बनी है? घड़ा बनी है। तो लोई ने लोई पने का नाश किया और रोटी पने की पर्याय स्वीकार की। ऐसे ही मिट्टी ने पिंड रूप अवस्था नाश की और घड़े रूप पर्याय को एक्सेप्ट किया। तो रही तो वो मिट्टी ही ना। हाँ भैया मिट्टी तो मिट्टी ही है, उसमें तो कोई गुंजाइश बराबर नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसीलिए स्वयं ही अधिकरण है।
मतलब भैया ये कहना चाहते हैं कि वहां पे कहा था कि पृथ्वी के आधार से घड़ा बना, और यहाँ कह रहे हैं कि मिट्टी ही मिट्टी का आधार है। मतलब घड़ा बना हुआ है ना, तो अपने आधार से बना हुआ है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से ऐसा जुड़ा है कि वो मिट्टी मिट्टी से जुड़ी है। एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी का आधार हो सकता है, लेकिन किसी टेबल का आधार हो ऐसा नहीं है। तो मिट्टी का ही आधार है, इसीलिए मिट्टी स्वयं ही अधिकरण है। जब मिट्टी स्वयं ही अधिकरण है तो उसको यहाँ पे कहा कि इस प्रकार निश्चय से छेयो कारक एक ही द्रव्य में है। छेयो कारक कहाँ है? छेयो के छह कारक मिट्टी में ही है। मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, मिट्टी ही करण है, मिट्टी ही संप्रदान है, मिट्टी ही अपादान है, मिट्टी ही अधिकरण है। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोलो, ये विषय कितने लोगों को समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। कठिन है क्या विषय? नहीं। अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एक व्यवहार षटकारक पढ़े, एक निश्चय षटकारक पढ़े। व्यवहार षटकारक में हमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती थी, अर्थात घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चाहिए पड़ेगा, कुम्हार के साथ चाक चाहिए पड़ेगी, मिट्टी चाहिए, टोकरी चाहिए, पृथ्वी चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए एक घड़े को बनाने में। लेकिन अगर मिट्टी से पूछो कि भैया तुम घड़े रूप हुई हो तो कैसे हुई हो, भैया मैं तो स्वयं हो गई, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इस इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहती हूँ मिट्टी। तो मिट्टी को किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वैसे परिणत हो जाती है। यही यहाँ पे निश्चय षटकारक समझाया जा रहा है। लेकिन आप ये बात समझो, यहाँ पे निश्चय षटकारक तो अभी कहाँ पर लगे हैं? मिट्टी में लगे हैं। लेकिन वास्तव में हमें निश्चय षटकारक मिट्टी में नहीं लगाने हैं, निश्चय षटकारक हमें अपनी आत्मा में लगाने हैं। कि भैया हमें बाहर में जाने की आवश्यकता है ही नहीं, सब कुछ मैं हूं, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करण हूँ। जो अभी हमने बात देखी ना कि बाहर में कोई चीज बनानी कितनी कठिन है, चाय बनानी कितनी कठिन है। अक्सर दादा प्रवचन में उदाहरण दिया करते थे कि चाय बनाने से भी सरल है अपनी आत्मा की अनुभूति। कि आत्मा की अनुभूति जिसको करनी है वो आत्मा स्वयं मैं हूँ, जिसको जानना है वो भी मैं हूँ, जिससे जानना है वो भी मैं हूँ, जिसके लिए जानना है वो भी मैं हूँ। अर्थात बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर जाने में तो पराधीनता है। अच्छा ये बोलो, हमें 4 दिन के लिए बाहर किसी टूर पे जाना है, तो बोलो क्या क्या सामान पैक करेंगे? क्या क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, एक एक चीज भी बताओगे तो मेरी पैकिंग हो जाएगी, तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मुझे अपने पैकिंग करनी है। तो क्या क्या रखूं मैं अपने साथ? 4 दिन के लिए मुझे जाना है। कपड़े, जूते। अरे सारी आप बता दोगे तो कैसे चलेगा, इतने सारे लोग हैं। कपड़े रख लेता हूँ, ठीक है, और क्या रखना है? कोई तो बताओ, डेली मेरी नीड्स पैकिंग के अधूरी रह साथ जाएगी। वॉशिंग का सामान। मेकअप का सामान? नहीं ना, मुझे मेकअप का सामान नहीं चाहिए। पहला हो गया कपड़े, कपड़े के बाद क्या चाहिए? ब्रश है, सोप साबुन है, मतलब डेली साबुन हो नीड्स। गया, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, अटैची हो गई, और टॉवेल चाहिए। ये भी सामान हो गया। और आप मेरी अधूरी पैकिंग कराओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे ट्रिप पर। चार सेविंग दिन कर के लिए जाना तो सामान कम नहीं पड़ना चाहिए। 4 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, एक तौलिया भी होना चाहिए, अंडरगारमेंट्स भी होने चाहिए। और भैया कपड़े खराब हो गए तो टूर पे जा रहे हैं, हो सकता है गंदे गंदे हो जाएं, तो 2-3 जोड़ी फालतू कपड़े भी होने चाहिए, रुमाल भी होगा। कितनी सारी चीजें होंगी तो जाके क्या होगा? पैकिंग। पैकिंग होगी। और भैया पैकिंग होने से पहले लिस्ट बनती है। घर में हमें ट्रिप पे जाना तो मम्मी लिस्ट बनाती है कि ये सामान ये आगे टिक करते जाते हैं। अब सोचो बाहर में सामान करना हो तो कितनी सारी चीजें लगती हैं। और उसके बावजूद भी सबसे बुरा क्या लगता है, जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो मम्मी बोलती है अरे ये चीज तो रह ही गई। गाड़ी में बैठने के बाद मतलब इतनी तैयारी की और इतनी तैयारी के बाद भी एक चीज हमारे घर पे छूट जाती है। अब बताओ, बाहर में एक तैयारी होगी, बाहर में एक ट्रिप पे जाना हो तो कितनी पराधीनता लगती है।
कितनी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, इकट्ठी करने के बावजूद भी कोई ना कोई चीज घर पे रह जाती है। हम कह रहे हैं कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या इकट्ठा करना है? कुछ इकट्ठा करना है? नहीं नहीं, कुछ ग्रंथ इकट्ठे करने होंगे, कुछ तो इकट्ठा करना होगा, कुछ कपड़े, कुछ नहीं, कुछ इकट्ठा नहीं करना भैया। जो इकट्ठा है वो मैं स्वयं हूँ। गुणों को पहचानना है तो भैया गुणों का गोडाउन मैं खुद ही हूँ, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सब कुछ मुझे ही करना है, तो किसकी देर जा रही है? बस हमारे पुरुषार्थ की कमी है, करने वाला चाहिए बस। काम तो अंतर मुहूर्त का है। ज्ञान ज्ञान में समा जाए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेके उत्पन्न होता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान में समाने वाला तो चाहिए। हम तो वो वाले नेचर है, लेट टू गो नेचर। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ऐसा ही है। सम्यक दर्शन होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो काम तो चल ही रहा है। कुसुम जी कोई दिक्कत है क्या? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था? नहीं, बढ़िया, सब मजे में, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। जिनेंद्र जी कोई दिक्कत है सम्यक दर्शन नहीं हो तो? नहीं, बढ़िया। देखो अभी हंसते खेलते नजर आ रहे हैं सभी लोग, मजे मजे में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अपने को बराबर। मतलब हमारा ऐसा नेचर है कि सम्यक दर्शन हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो अच्छे, जीवन तो अच्छा ही, खाने को अच्छा मिल रहा है, पहनने को अच्छा मिल रहा है, घूमने को अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं लगती है। हम कह रहे हैं भैया करने के लिए बस एक पुरुषार्थ की कमी है, बस हमें कोई स्टार्ट देने वाला मिलना चाहिए। और स्टार्ट हमारी जिनवानी दे रही है ना, इतने सारे तत्व हमें समझा रहे हैं, हमारे साथ देव शास्त्र गुरु हैं, तो बोलो देरी किस बात की है? देरी बस हमारे पुरुषार्थ की है, हमारे हौसले की है। बस एक बार आज निश्चय कर लें कि भैया अभी हो रहा है 10:09, आज 12 बजने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही उठेंगे, निश्चय कर लें, उससे पहले सोएंगे नहीं। अगर सोए तो जुर्माना। जुर्माना कितना? सुबह उठेंगे, एक 500 रुपए का नोट लेंगे और फाड़ देंगे, जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। ऐसे दूसरे दिन प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर सुबह उठना, 500 रुपए का नोट लेना और फाड़ देना। तीसरे दिन खुद ही अकल आएगी कि भैया प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। 500 करके कितने हजारों रुपए का नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान कर देंगे, भरोसा नहीं है। मतलब जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही करवाते हैं। सुबह उठना है तो कैसे उठें? कोई ना कोई दृढ़ संकल्प लें। दृढ़ संकल्प क्या लें? नहीं उठते हैं तो भैया 500 रुपए का नोट रोज फाड़ो। कितने दिन तक फाड़ोगे? चौथे दिन बिना अलार्म के उठ जाओगे, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अलार्म से पहले जी साहब जी उठ के तैयार बराबर। मतलब हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हम बस पुरुषार्थ करें तो वो सम्यक दर्शन हम प्राप्त बराबर कर सकते हैं। बस अंतिम 5 मिनट बचे हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करेंगे। लिखा, परमार्थता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता, और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। इसीलिए निश्चय 6 कारक ही परम सत्य हैं। इन 6 शब्दों में आपको पता लगा हो या नहीं पता लगा हो, 6 कारक आ गए। आ गए क्या? द्रव्य स्वयं ही माने कर्ता, अपने को माने कर्म, अपने से माने करण, अपने लिए माने संप्रदान, अपने में से माने अपादान, और अपने में से करता है माने अधिकरण। सब कुछ अपने में ही तो है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए आगे का विषय थोड़ा बड़ा है, तो आज प्रारंभ करेंगे तो पूरा बराबर नहीं हो पाएगा, तो आज की कक्षा को बस इतनी ही रखते हैं। कल ये सारा विषय, मतलब कल जब भी हमारी अगली कक्षा बराबर लगेगी, सोमवार मंगलवार, तो उन दिन ये विषय बराबर प्रारंभ करेंगे। अभी जितने भी गुजराती बैच के विद्यार्थी इस कक्षा में बराबर है, अगली बार से आपकी कक्षा जो भी यथा समय बराबर रहता है, तो आपकी कक्षा, एक सेकंड कौन लेंगे, आपकी कक्षा पूजा जी लेंगी। तो जो भी नियमित रूप में कक्षा आपकी चलती है, तो पूजा जी आपकी नियमित कक्षा लेंगी। आज जहां तक हमने विषय पढ़ा, वही विषय हो सकता है वो आपको दोबारा पढ़े, तब दोबारा उस विषय को पढ़िए। अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो और पकड़ बराबर होगी, हो सकता है कुछ अभी पकड़ कम बराबर बनी हो। तो अभी हमने इस विषय को यहाँ पर पूर्ण किया। अगर अभी आपका कोई प्रश्न हो इस विषय संबंधित तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। भैया एग्जाम नेक्स्ट संडे है ना?
अभी इस संडे तो नहीं, इस संडे है लेकिन आप लोगों का नहीं है, क्योंकि हमारा कोर्स अभी कवर नहीं हुआ। लेकिन आप तैयारी रखिए, इससे अगले संडे तो होगा ही होगा। नहीं तो अगली क्लास वो क्यों लेंगे हमारी? अगली क्लास सोमवार मंगलवार होगी। नहीं वो मैम लेंगे क्या? नहीं नहीं, वो जो गुजराती बैच के विद्यार्थी हैं वे, आज की कक्षा में गुजराती बैच के विद्यार्थी भी हमारे साथ में थे, तो जो भी थे उनकी कक्षा पूजा जी लेंगे। हमारी कक्षा तो यथा समय बराबर चलेगी। हाँ सर वही बोली थी। हाँ चलिए, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम अभी की बात को यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय श्री। जय जी।